जो आप सभी को नमस्कार। ये आपका ही यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। ये अमेजिंग क्लास लगेगा आपको। टेंस मात्र 10 सेकंड में खत्म करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस का विचार जो वो तरह का वर्क होता है इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी इंडिफिनिट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी इंडिफिनिट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको मात्र 10 से 20 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा पूरा। अमेजिंग क्लास होने वाला है, देखना मत भूलिएगा मेरे भाई। जल्दी से आ जाइए, टॉपिक पे चलते हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग टेंस। क्या लिखेंगे? टेंस। और टेंस में आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि टेंस में हम क्या पढ़ते हैं मैम? तो वर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ड पढ़ते हैं। और एक सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस पढ़ते हैं। हमने ये बताया था कि जो सेंटेंस हमारा होता है वो 5 तरह का होता है। और टेंस का अंतर्गत स्टडी कितना करते हैं? सिर्फ 2। कौन कौन सा स्टडी करते हैं? तो असर्टिव स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? तो असर्टिव और इंटरगेटिव का स्टडी हम लोग टेंस के अंतर्गत करते हैं। टेंस के अंतर्गत 2 सेंटेंस या असर्टिव और इंटरगेटिव सेंटेंस का स्टडी। वो इस तरह से 5 होता है, लेकिन 5 का स्टडी हम अभी नहीं करेंगे, सिर्फ हम 2 का टेंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। चलिए, तो जानते हैं कि जो हमारा असर्टिव होता है एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव। इस पॉजिटिव को भी हम लोग अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। और ये निगेटिव हो गया। ये भी जानते हैं कि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव। लेकिन आप जानते हैं कि इंटरगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 तरह से बनाए जाते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 तरह का। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है, और एक जो होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला होता है। ये WH वर्ड का मतलब क्या होता है? इसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो जो WH से मिलकर बनता है ना, उसी को बोलते हैं WH वर्ड। WH को क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। जैसे W के H को वो लगा दें, यानी कि यहाँ पर WH लिखो, WH लिखो, WH लिखिए। आप लोग सब WH लिखिए और इसी के आगे यहाँ लगा दीजिए, ये सब लगा दीजिए, ये सब लगा दीजिए। तो क्या बन जाता है? ये क्वेश्चन वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। और होगा हाँ, लेकिन जो हाउ होता है वो आपका WH से नहीं बनता है, बाकी सब WH से ही बनते हैं। तो हो गया, वेन वेर हाउ। और कोई छूटा है तो लिख लीजिएगा आप लोग, वेन वेयर हाउ। चलिए, और कुछ होगा तो आप लिख लीजिएगा, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस होगा वो इंटरगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता होगा या तो WH वर्ड से स्टार्ट होता होगा। तो हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, क्या सिखाया था हमने पिछले क्लास में? तो हमने पिछले क्लास में आपको सिखाया था असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। और जिनका असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा, बनाना तो सबको आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का तो कमाल है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं और मेन वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है। हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया वर्ब, उस वर्ब को जाके भाई डिटेल में पढ़िएगा। आपको टेंस मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडिफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सब समझ में आ जाएगा। यानी प्रेजेंट का जो चारों है, पास्ट का जो चारों है, फ्यूचर का चारों, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को आगे और बढ़ाते हैं। चलिए, असर्टिव हो गया। असर्टिव में चलिए इसको हटा दें। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ये बन गया आपका एक टेंस। और एक बता दीजिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस टेंस के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला, यानी कहने का मतलब हो चाहे असर्टिव हो चाहे इंटरगेटिव हो, उसके लास्ट में जरूर आ ये आएगा। उसके लास्ट में क्या आएगा? आ ई ए आएगा। जैसे कहने का मतलब है ता किसको बताएगा? ता बताएगा। ता किसको बताएगा? ता बताएगा। ता किसको बताएगा? ता बताएगा इंडिफिनिट को। तो यहाँ पे इसको स्टडी इस तरह से नहीं करेंगे, भली हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में समझते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, जानते हो मेरे भाई क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे इंडिफिनिट, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग परफेक्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेरे भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बन गया इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जानते हैं कि किसका है? तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद तो आपको समझाएंगे। तो अब जानते हैं कि टेंस जो होता है आपका, टेंस जो होता है
टेंस जो होता है ये 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट, एक को बोलते हैं हम लोग पास्ट, एक को बोलते हैं हम लोग फ्यूचर। ये 3 तरह का होता है। यानी ये आपका बन गया, ये आपका बन गया टेंस। टेंस कितने तरह का होता है? 3। समय के अनुसार टेंस जो होता है 3 तरह का। जो हम बोल रहे हैं वो प्रेजेंट है, अभी जो बोल चुके हैं वो पास्ट है, और जो बोलने वाले हैं फ्यूचर है। और जो कुछ भी आपको पढ़ाएंगे वो फ्यूचर है, और जो कुछ भी बोल रहे हैं वो पास्ट है, और जो कुछ भी अभी तक पढ़ा दिए वो आपका पास्ट है। जो कुछ भी पढ़ा दिए वो पास्ट है, और जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो प्रेजेंट है, और जो कुछ भी आपको आगे पढ़ाएंगे वो आपका फ्यूचर है। तो चलिए देखते हैं कि टेंस 3 तरह का हो गया। प्रेजेंट की पहचान क्या होता है लगा होगा, या हु लगा होगा, या हो लगा होगा। ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। और पास्ट का पहचान होता है था, थी, थे। और फ्यूचर का पहचान होता है गा, गी, गे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो टेंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो टेंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? तो देखते हैं क्या पढ़ा जाता है। बस लास्ट में उसके आएगा ई, ए ही आता है। क्या आता है? आ, ई, ए ही आता है, और कुछ भी नहीं आता है। आ, ई, ए ही आता है, और कुछ भी नहीं आता है। जैसे थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअस से परफेक्ट, या परफेक्ट से कंटिन्यूअस से चेंज करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यानी वर्ब ये है ना। कैसे पहचानेंगे कि वर्ब है? तो जिसके हिंदी में ना लगा रहेगा उसको तो पहचान जाएगा कि वर्ब होगा। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जगना, कहना, सुनना, ये सारे वर्ब हैं। क्योंकि इन सबके लास्ट में क्या लगा है? ना लगा है। जिन वर्ड के लास्ट में ना लगा रहेगा तो बोलेंगे कि वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 तरह के वर्ड होते हैं, और जिन वर्ड में यानी कुछ खूब बोलो, 1 घंटा का स्पीच दो, 1 घंटे की हिंदी में स्पीच दो 1 घंटे का, और जहाँ जहाँ आपको ना देखने को मिलेगा उसको बोलना वर्ब। लेकिन बहुत जगह ना नहीं मिलेगा, क्योंकि जानते हैं कि जो ना होता है समय के हिसाब से बदलता रहता है। जो कार्य होता है समय के हिसाब से। जैसे हमने पढ़ाया, पढ़ाऊंगा, पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूँ, ये क्या है? समय के हिसाब से बदलेगा ना। तो देखते हैं हम लोग इसको। तो पढ़ाता, तो चलिए जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो आ, ई, ए पे ही समाप्त हो जाता है। पूरा टेंस आ, ई, ए पे ही समाप्त होता है। दुनिया का कोई भी टेंस के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला सेंटेंस हो, आ, ई, ए पे ही समाप्त हो जाता है मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं। जैसे पढ़ाना, इसको आप क्या कहेंगे? पढ़ाना। भाई इस ना को हटा दो, इस ना को हटा दो, ना को हटा के क्या लगा दो मेरे भाई? क्या लगा दो? तो देखते हैं क्या लगा दो। तो इतना होगा, इतना होगा, तो जानते हो क्या होगा? ये आ होगा, या तो ई होगा, या तो ए होगा। अरे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो टेंस में पढ़ा जाता है उसके लास्टों में आ, ई जरूर आएगा। या तो आ आएगा, या तो ई आएगा, या तो ए आएगा। अगर आ आएगा तो समझ जाना मेरे भाई। थोड़ा इसको और इधर लिख देते हैं मेरे भाई, थोड़ा इसको और इधर लिख देते हैं। पढ़ना, इस ना को हटा के हमें क्या लगाना है? तो लगाना है आ, ई, ए। और ये आ है बताएगा मेल को। किसको बताएगा मेरे भाई? मेल को। ये किसको बताएगा भाई? फीमेल को। और ये किसको बताएगा भाई? प्लूरल, प्लूरल। तो प्लूरल किसे कहते हैं? इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन थिंग्स or person, things or person, that noun is called plural number। तो plural number का मतलब या तो एक से अधिक मेल को ले लो, या तो एक से अधिक फीमेल को ले लो, या तो एक मेल को ले लो, एक फीमेल को ले लो, या एक से अधिक मेल को ले लो, एक से अधिक फीमेल को ले लो। तो उसी को बोलेंगे हम लोग प्लूरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्लूरल। तो प्लूरल, जैसे मैं पढ़ाता, ता की मात्रा आ गया ना, किसकी मात्रा आ गया? ता, आ, क्या गया? ता, आ। तो ये हो गया आपका ता की मात्रा। तो ता की मात्रा किसको बताएगा? मेल को बताएगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता, यानी ये कौन है? मेल है। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो ती हूँ, ती कौन सा है? मैं, मेल नहीं, ये फीमेल है। मैं कौन है? फीमेल है। मैं नहीं, ये मैं फीमेल है। अगर ये आ जाएगा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो ती बता रहा है कि ये फीमेल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए मैं तुम्हें पढ़ाते हैं,
चाहे बोलेगा हम तुम्हें पढ़ाते हैं, ते कौन बताएगा? प्लूरल को बताएगा, एक ही मात्रा है, प्लूरल को बताएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जैसे पढ़ाना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जब आ तो इसको लिखेंगे पढ़ाता, इंडेफिनिट बन गया, इंडेफिनिट बन गया, पढ़ाता। ये बन जाएगा यहाँ पे पढ़ाती, ये बन जाएगा पढ़ाते। समझ में आ रहा है? ये अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें लिखेंगे पढ़ाता, पढ़ाती, पढ़ाते, और यहाँ है लगा देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? प्रेजेंट बन जाएगा। था लगा देंगे तो पास्ट बन जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें क्या आएंगे तो क्या बनेगा? पढ़ा रही। इसमें आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ा चुका, पढ़ा चुकी, पढ़ा चुके। यानी आ की मात्रा बताएगा किसको? मेल को। ई की मात्रा किसको बताएगा? फीमेल को। ए की मात्रा किसको बताएगा? प्लूरल, प्लूरल यानी कि ए, यानी कोई भी एक या एक से अधिक, दो, एक से अधिक या दो से अधिक हो जाएगा। ये किसको बताएगा? रही। ये किसको बताएगा? रहा। हमने क्या किया? पढ़ा, यहाँ से डिवाइड किया, पढ़ा, इसमें भी क्या है? पढ़ा, इसमें भी क्या है? पढ़ा। तो क्या बनता है? पढ़ाते, पढ़ाती, पढ़ाता। इसमें क्या बनेगा? पढ़ा रही। इसमें क्या बनेगा? पढ़ा रहे। इसमें क्या बनेगा? पढ़ा चुका, पढ़ा चुकी, पढ़ा चुके। और इसमें बनेगा पढ़ाता रहा, पढ़ाती रही, पढ़ाता रहे, पढ़ाते रहे। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा जो आ ई ए है, आ देखो, ई ए ये सब्जेक्ट को बताते हैं कि हमारा मेल है कि फीमेल है कि दोनों है। दोनों का मतलब कि मोर देन वन। ठीक है, ये बन गया आपका टेंस। अगर अब देखो इसमें प्रश्न बनता है कि मान लीजिए कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाते हैं। मैं तुम्हें, अब मैं नहीं बोला क्योंकि मैं सिंगुलर होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हम तुम्हें पढ़ाते हैं। ठीक है, हम तुम्हें पढ़ाते हैं। मैं तुम्हें कंटिन्यूअस में कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा चुका, पढ़ा रहा हूँगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। मैं परफेक्ट में चलते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा चुका, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता था। ये कंटिन्यूअस में, यानी कहने का मतलब ये एक बार किस में जाएगा? ये एक बार जाएगा प्रेजेंट में, एक बार जाएगा, एक बार पास्ट में जाएगा, एक बार फ्यूचर में जाएगा। यानी जो हमारा ये ता है ना, ये है के स्थान पे हम लोग था भी लगा सकते हैं। और हम लोग अगर कहने का मतलब आप लोग समझ नहीं रहे क्या, ये जो ता है ना किसके किसके साथ आ सकता है? तो प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है और फ्यूचर में भी आ सकता है। यानी मान लीजिए कि पास्ट की पहचान क्या होता है? था, थी आता है। तो मैं बोलूँगा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ प्रेजेंट में, मैं तुम्हें पढ़ाता था पास्ट में, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा फ्यूचर में। इस तरह से बोलते हैं मेरे भाई। उसी तरह से इसमें भी आएंगे, कंटिन्यूअस में भी आएंगे। तो एक बनेगा प्रेजेंट का, एक बनेगा आपका प्रेजेंट का, एक बनेगा आपका पास्ट का, एक बनेगा आपका फ्यूचर का। मैं तुम्हें पढ़ा रहा, इसमें आप किस में बोलते हैं? पहले प्रेजेंट में। तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, नहीं सॉरी, मैं तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। तो मैं नहीं बोलेंगे, मैं एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए यहाँ बोलेंगे हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। हम तुम्हें प्रेजेंट में बोलेंगे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं।
पास्ट में बोलेंगे हम तुम्हें पढ़ा रहे थे। फ्यूचर में बोलेंगे हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है मेरे भाई। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसके लास्ट में जरूर क्या आएगा, आ ई ए जरूर आएगा। ये सब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मेरे भाई। ठीक है बच्चों, क्लास को लगे, अगर क्लास आपको ज़बरदस्त लगे तो जरूर मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज क्लास ज़बरदस्त ही है। अब इस बार एक बार पूरा वीडियो को देखिएगा तब आपको क्लास समझ में आएगा ज़बरदस्त है कि नहीं। क्लास एकदम ज़बरदस्त है, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे हम लोग और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हम। ये तो हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको रब करते हैं। हाँ, तो ये है प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, ये